तो मैं यहाँ ह्यूमन हेल्थ का लेक्चर्स ले रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ एंड बताना भी चाहती हूँ, जो आप बायोलॉजी कैसे रिवाइज़ कर रहे हो। क्योंकि देखो बायोलॉजी डिफरेंट सब्जेक्ट rather देन फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो इसकी एक अलग वे भी होती है रिवाइज़ करने की। मुझे भी पहले नहीं पता था, लेट मी क्लियर यू। तो आई जस्ट डू इन मल्टीपल टाइम्स, देन आई रियलाइज तो मुझे बायो ऐसे एटलीस्ट रिवाइज करनी चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है। लेट मी क्लियर यू, इस बार मेरे 323 नंबर्स थे बायो में। बायो मेरा ओवरऑल अच्छा था, मतलब ठीक था। 330 से बोलते 330 से नीचे है तो अगर अच्छा नहीं है, बट मैंने 2-3 सिले मिस्टेक्स कर दिए थे, तो मैं बोल सकती हूँ मेरी बायो सही है। तो बायो का रिवीज़न मैंने इस तरीके से किया, जैसे मैंने अभी एनसीईआरटी लेक्चर्स के साथ ले रही हूँ, और जो पॉइंट्स मुझे लग रहा है वो मैं एनसीईआरटी में नोट डाउन कर रही हूँ। और अभी क्या है ना, मैं एक ही सोर्स यूज़ करूँगी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के, और 1 वीक बाद या 10 डेज़ बाद अगर मुझे सेम चैप्टर रिवाइज़ करना है ना, तो मैं क्या करूँगी, मैं कोई क्वेश्चंस पहले बनाऊँगी, ठीक है। मतलब पहले किसी क्वेश्चन बनाए, फिर उसमें जो क्वेश्चन कोई अदर सोर्स लूँगी क्वेश्चंस का, और उसमें जो क्वेश्चंस गलत हुए वो उसको मैं आंसर से बस ये पोस्ट पहले करूँगी, एंड हाँ यही करूँगी। उसके बाद में मैंने रात में इसे खाते खाते मैं इन एनएलएम के लेक्चर्स ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। एनएलएम के लेक्चर्स ले रही हूँ मैं खाते खाते, मतलब मैं ऐसे कुछ खा रही थी, और फिर मैंने सोचा इसको लेक्चर्स को कंप्लीट करूँ। बहुत ज़्यादा बोर है, मेरे नींद भी आ रहा था इस टाइम। आई थिंक 9 बज रहे होंगे। फिर मैंने इसके लेक्चर्स लिए, और मैं इसके नोट्स नहीं बना रही हूँ जैसे कि आप लोगों को पता है, बस ऐसे ही उसको करने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे फिज़िक्स के लेक्चर्स कंप्लीट करा। फिज़िक्स के लेक्चर्स कंप्लीट बहुत लेट हुआ, मतलब खैर 7 या 8 घंटे का लेक्चर्स है ये एनएलएम वाला। फिर मैं सोचूँ जो फ्रिक्शंस स्टार्ट करूँ, फिर मैं इलेक्ट्रोस्टैट पे स्विच कर गई। तो रात के 11 बजे लगभग में मैं इलेक्ट्रोस्टैट के लेक्चर्स ले रही हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट के लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद, मतलब इसमें इलेक्ट्रोस्टैट मैं बताऊँ, और करंट इलेक्ट्रोस्टैट तो मतलब ठीक है, लास्ट ही आई थिंक बचा हुआ है थोड़ा सा पोर्शंस। तो इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट करने, इलेक्ट्रोस्टैट वाज लाइक जो मैंने फालतू ही लिया। मुझे आता था लगभग में, मैं चाहती तो इसको वो कर सकती थी, अवॉइड कर सकती थी, बट लेक्चर लेने का अलग ही भूत है। मुझे लगता है मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बट मैं ऐसे मेन टॉपिक्स के लेक्चर्स सोच रही हूँ ख़त्म कर दूँ। तो मैं यही यहाँ लेक्चर्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी जद्दोजहद से। नींद भी आ रही थी मेरे को बहुत। आप लोगों का सिलेबस कैसे चल रहा है प्लीज़ ज़रूर बताएं, स्पेशली फिज़िक्स बताने में क्या ही कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या हो रहा है। तो फिर मैंने फिज़िक्स कंप्लीट करा आई थिंक। उसके बाद मैं फिज़िक्स कंप्लीट करने के बाद मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे आ गए केमिस्ट्री के। फिर मैं यहाँ पे 1 बज रहा होगा, 1 बजे के प्रॉक्ट में यहाँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ केमिस्ट्री की। फिर मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, लगभग 30 क्वेश्चंस बनाए मैंने, वही इनऑर्गेनिक के ही है। मैं आंसर्स लिख रही हूँ बस इसमें। आप लोगों को पता है मैं इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस के बाद क्या इसी में मेरे को आई थिंक 2-2:30 बज गए होंगे। एक्चुअली मैं अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक शेड्यूल ले लेती हूँ। मैं कल से थोड़ा कम टारगेट रखूँगी, बट हमारा 9th टारगेट डे चल रहा है, पता नहीं अभी तक आधा तो नहीं ही हुआ है कंप्लीट, जितना हमने सोचा था 20 डेज़ में कंप्लीट करने का। तो ठीक है, देखते हैं कितना होता है। बाकी आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है अभी तक, टेस्ट उसके बारे में भी बात करनी है। बाकी देखते हैं क्या होता है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।
like my videos.